रेल उपकरण, कौन सा उपकरण? रेल। बड़ा अफसोस की बात है कि एशिया में पहला रेल हम लोगों ने चलाया। अफसोस इस बात का नहीं है कि पहला रेल हम लोग चलाए, अफसोस ये है कि पहला रेल चलाने के बाद भी ये दुर्दशा है। क्योंकि एशिया में 1853 में हम लोग लेके चले आए थे। 1853 में, सोच सकते हैं। उस समय एशिया में कोई ट्रेन नहीं देखा था पूरे एशिया में। जापान वापान तो उस समय ये सब कुछ नहीं जानता था सही सब, अभी तो खाली चाउमीन खा रहा था सही सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग सबसे पहले ले आए, उसके बाद भी हम लोग धीरे 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 क्या होते गए, पिछड़ते गए। और रेलवे तो हो गया चौपट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेलवे क्या हो गया है, चौपट हो गया यहाँ पे। और हम लोग अपने आधारभूत संरचना से पीछे हट रहे हैं यहाँ पर। आपको बात पता होगा कि हम लोग यहाँ जो ट्रेन के डिब्बे बन रहे हैं वो जर्मनी के एलएचबी मॉडल लेके यूज कर रहे हैं। एलएचबी मॉडल। अब देखते होंगे ना जो डिब्बे आते हैं, नीला डिब्बा वाला ट्रेन अब गायब हो रहा है। अब कौन सा यूज हो रहा है? एलएचबी यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? एलएच। और कितना उटपटांग चीज है, आज भी हम लोग ना मैनुअल कपलिंग का यूज करते हैं। एक आदमी ट्रेन के दूसरे चीज को ऐसे फंसा रहा होता है। ऑटोमेटिक कपलर भी आ गए हैं सब, ऑटोमेटिक नहीं लगाए हैं वहां पे। क्या लगा के रखे हैं लोग? मैनुअल। मैनुअल कपलिंग लगा के रखे लोग। भले अभी कुछ दिन पहले नहीं मर यहाँ पे बरौनी में मृत्यु हो गई बेचारे। 1853 में रेल लाए लोग, आज भी रेल की दुर्दशा वही है, कोई खास रेल नहीं है। अब इसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ उपकरण बनते हैं ये थोड़ा हम लोग को पता होना चाहिए, जहां से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो 1853 में हम लोग ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। रेलवे क्षेत्र में पहली कंपनी 1921 में झारखंड में सिंहभूम जिले में क्या लगाया गया, पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी को लगाया गया। लोकोमोटिव मतलब होता है ट्रेन का इंजन। तो पहला हम लोग ने कहाँ लगाए थे भैया, झारखंड। कौन सी कंपनी थी? पेनिनसुला मतलब होता है प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीप है, इसमें पहली बार लगाया गया प्रायद्वीप में, भारतीय प्रायद्वीप में। तो पेनिनसुलर लोकोमोटिव वर्क कहाँ लगाया गया था? झारखंड। झारखंड वगैरह में लगाया गया। रेलवे का कैसा डिजाइन रहेगा, स्लीपर कैसा रहेगा, उसका इंजन का डिजाइन कैसा रहेगा, बॉगी का डिजाइन कैसा रहेगा, ये सारा डिजाइनिंग वगैरह का काम जो होता है रेलवे के डिजाइनिंग विकास संबंधी रिसर्च वगैरह सारा चीज कहाँ होता है? लखनऊ। तो डिजाइनिंग वगैरह लखनऊ में होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डलहौजी के काल में तो चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन। मुंबई से ठाणे के बीच में क्या चलाया गया? ट्रेन चलाया गया। आगे बढ़े और बताइए, पहला लोकोमोटिव पेनिनसुलर लोकोमोटिव कहाँ पर? झारखंड। पेनिनसुलर लोकोमोटिव झारखंड, क्योंकि लोहा झारखंड में है, उसको गलाने के लिए कोयला झारखंड में है कि नहीं? लोहा गलेगा किस चीज पे? कोयला। मजदूर भी वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए झारखंड में लगाना इजी था। डिजाइनिंग वर्क कहाँ होता है? कहाँ पे? लखनऊ। और रेल विश्वविद्यालय कहाँ है? सूर बड़ौदा। रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा। रेल विश्वविद्यालय डिजाइनिंग वर्क लखनऊ। पहला लोकोमोटिव का नाम क्या था? पेनिनसुलर लोकोमोटिव। पेनिनसुलर लोकोमोटिव कहाँ पे खोला गया? झारखंड में। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है यहाँ पर। ये हम लोग का मतलब ये ट्विन इंजन पे काम करता है, ये अकेला नहीं है यहाँ पर, ट्विन इंजन काम कर रहा होता है यहाँ पे। मेक इन इंडिया के तहत है, ऑटोमेटिक है और इसका पावरफुल है यहाँ पर। और इसमें कितने चरण में बनाए गए हैं भैया? 3। ये डबल ट्विन देखने को आपको मिलेगा। आप देखेंगे इसको, मधेपुरा, आप लोग मधेपुरा के आसपास के होंगे तो देखे होंगे यहाँ पे। तो भारत में ना एक लोकोमोटिव है WAG-9, ग्रीन कलर का होगा, उसको गजराज बोला जाता है, ग्रीन कलर का होता है लोकोमोटिव WAG-9। ये आपको WAG-9, ये आपको ना ज्यादातर ये लोड खींचने के काम में आएगा। मालगाड़ियों में देखेंगे ना, अगर बहुत ज्यादा लोडेड है ना तो ये मिलेगा यहाँ पे। लोकोमोटिव वाले लोग इसको क्या कहते हैं? गजराज कहेंगे। क्या कहेंगे? गजराज। हाथी है सोचा यहाँ पर, गजराज। तो ये आपको ना स्पीड नहीं भागता, इसकी खराबी ये सोच रहा है, स्पीड नहीं भागेगा। इसलिए ना इसके है कि कितना भारी लोड कर दीजिए खींच के लेके चल देगा, स्पीड में नहीं भागता है। इसलिए इसको राजधानी में नहीं लगाया गया है, स्पीड नहीं भागेगा। समझ में आ गया? स्पीड भागने के लिए 7 वाला यूज कर दे, व्हाइट कलर का देखे होंगे।
ये स्पीड में भाग जाता है यहाँ पे, राजधानी वगैरह में बड़े बड़े में स्पीड में लगाया जाता है। तो मधेपुरा वाला में है, यहाँ पर हम लोगों ने फ्रांस के एम्स्टर्म कंपनी के सहयोग से हम लोग ने क्या कर दिया है, लगा दिया है। कौन सी कंपनी के? एम्स्टर्म कंपनी। किसके सहयोग से? एम्स्टर्म कंपनी। तो ये मधेपुरा में जो इंजन बनता है, यह इंजन जो है ये इलेक्ट्रिक है या डीजल है? हाँ, इलेक्ट्रिक इंजन है। इस इंजन में ना ट्विन सेट यूज होता है, सिंगल इंजन यूज नहीं होता है, ट्विन सेट इंजन यूज होता है। मधेपुरा में जो इंजन बनाया गया ये सिंगल है या डबल है? हाँ, ट्विन सेट इंजन के तहत काम करता है। इलेक्ट्रिक है या फिर डीजल? इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे आप इसको देखेंगे ना तो दो गो इंजन में एक साथ रहेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक तो यहाँ दिखेगा। ये तो मतलब इंडिया में जो ये जो बनाया गया ना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो था उसके लिए बनाया गया। ये अकेले समझ जाइए कि जो कई बार ऐसा होता था दो दो इंजन लगाना पड़ता था, तो उससे लॉस रहेगा। दो दो इंजन क्यों लगा दिया इसी को। यहाँ पर ट्विन सेट है, यहाँ पर अकेले नहीं है ये। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसका आधा पार्ट पुर्जा इसमें, आधा पार्ट पुर्जा उसमें है। इसकी खासियत है स्पीड भी भाग सकता है, लोड भी खींच सकता है। और गजराज तो भैया हाथी है वहां पे। आगे बढ़िया, किसी को देखिए डीएफसी बनाया जा रहा है वो मालगाड़ियों को ले जाने के लिए। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे है? मढ़ौरा में। मढ़ौरा कहाँ पे आता है? छपरा। मढ़ौरा में कहाँ पे आता है? मढ़ौरा। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा में है। इलेक्ट्रिकल इंजन मधेपुरा में बनाया जा रहा है, WAG-12, WAG-12। अब यहाँ पे कुछ याद रखना है, चितरंजन में कैसा इंजन? चितरंजन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल, चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल। कैसा इंजन बनाएगा? डीजल लोकोमोटिव वर्क, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है, और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा, डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री और डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी। इसको डीजल लोकोमोटिव वर्क DLW, DLW, DLW। कोई वाराणसी का है ऑफलाइन में? ऑनलाइन में तो मिलेगा। यहाँ पे मड़ुआडी में होगा, बाबतपुर में। ये तो मड़ुआडी स्टेशन वहाँ के पास है जी, ये DLW वहाँ पे। तो बाबतपुर कहाँ भेज दी? तो एयरपोर्ट है वहाँ। हाँ, तो ये तो आपका DLW तो मड़ुआडी के बगल में है स्टेशन, वाराणसी कैंट। और कैंट से थोड़ा आगे निकलेंगे वहाँ पे मड़ुआडी, उसके बाद से एक लाइन कट जाती है, DLW में घुस जाता है पूरा एरिया यहाँ पर। तो जो उधर के होंगे उन लोग को ये पता होगा। यहाँ पे बहुत बेहतरीन यहाँ पे इंजन बनता है, DLW का इंजन यहाँ पे। और इस इंजन से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया गया ये इंजन। आप लोग देखे होंगे DLW का इंजन। ये क्या खुल गया? इंजन तो पूरा खाका बना दिया हो। ये वाला देखे हैं? ये सब टाइप का उसका बहुत इंडिया में यूज होता है। ये वाला डीजल वाला ये बहुत मतलब मीडियम लेवल का ही है। तो ये वाराणसी में बनाया गया। तो थोड़ा सा के अंतर में ना आपका गड़बड़ा जाएगा। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा और डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे? वाराणसी। और डीजल कंपोनेंट पटियाला। डीजल कंपोनेंट मतलब यहाँ पार्ट पूजा बनता है, कंपोनेंट। डीजल लोकोमोटिव वर्क और डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री और चितरंजन का है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम। और डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। देखो कंपनी है तो जमशेदपुर, वर्क है तो वाराणसी, और फैक्ट्री है तो मढ़ौरा, फैक्ट्री है तो मढ़ौरा। देख रहे हैं? अब विद्यार्थी सब मारेगा, सब कहेगा आसान क्वेश्चन है, तो तीनों में पगला जाएगा। तीनों एक ही टाइप का। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा, डीजल लोकोमोटिव वर्क, डीजल लोकोमोटिव कंपनी। कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर, कंपनी जमशेदपुर। अब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये भोपाल में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में। तो आपको तीन ठो ना इलेक्ट्रिक वाला याद रखना है। एक चितरंजन इलेक्ट्रिक वाला हो गया,
एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पे है, भोपाल, और एक मधेपुरा। कौन सा, मधेपुरा। इलेक्ट्रिक वाला याद रहेगा, इलेक्ट्रिक वाले 3 बताइए। बिहार में मधेपुरा, मध्य प्रदेश में भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल, और पश्चिम बंगाल में चितरंजन। चितरंजन लोकोमोटिव किसके लिए है, हाँ, विद्युत के लिए। चितरंजन भी विद्युत के लिए, मधेपुरा भी विद्युत के लिए। यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मदौड़ा, कंपनी जमशेदपुर, वर्क जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी ने किया है। चितरंजन नहीं जी, डीजल लोकोमोटिव वर्क यहाँ पर DLW सबसे अच्छा प्रोडक्शन रेशियो इसी का है। यहाँ पे प्रोडक्शन के मामले में ये ठीक है। रेल का डिब्बा, रेल डिब्बा, तो आपको डिब्बा से भी क्वेश्चन आता है, और इसमें अगर इंजन से है तो डिब्बा से नहीं आएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई पेरम्बूर के पास है। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ICF। वंदे भारत किसने बनाया है, ICF ने बनाया। वंदे भारत किसने बनाया था, ICF ने बनाया। समझ में आ गया। पहले नीले रंग की ट्रेन खूब घूमती थी, अब बहुत कम हो गई है। किसने बनाया था, ICF ने, ICF ने बनाया था। नीले रंग वाली कोच किसने बनाया, ICF ने बनाया। लेकिन अब उसे लाल रंग में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसका नाम हो गया LHB। क्या है, LHB। वो बनता है आधुनिक कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, रायबरेली, बरेली नहीं, रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। MCF कहाँ है, रायबरेली। और ICF कहाँ है, पेरम्बूर, चेन्नई के पास है, पेरम्बूर में। समझ में आ गया। ICF कोच किस कलर का था, नीले, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रेड। उसका है LHB कोच, LHB कोच है। कौन सा कोच है, उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री RCF, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ये तीनों को पूछता है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा है ICF या कपूरथला। आधुनिक कोच फैक्ट्री बहुत कम पूछा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, पेरम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की अच्छाई है, इसमें सच कई तरह के डिब्बे बनाए जाते हैं। वंदे भारत कहाँ बना है, ICF में। वंदे भारत ICF में। अब वंदे भारत आप लोग के लिए नहीं बना है, बहुत महंगा है टिकट उसका, बहुत महंगा है। बेगूसराय से यहाँ तक का 700, और बाकी ट्रेन में कितना है, 60 से 70 रुपया विदाउट टिकट। नॉर्मल टिकट में विदाउट टिकट ले बाप रे बाप, 60 रुपया लेता है नॉर्मल टिकट में। बेगूसराय से बबनी, बेगूसराय की हैं आप, 60 रुपया। तो घर नहीं ना कहिए कि वंदे भारत से आए हैं, ले घर वाला वंदे भारत से भेजा है, इससे ज्यादा फीस लो जी। बहुत महंगा है वो, फ्लाइट का रेट का है। अब बिना मतलब का उसका नौटंकी करके रखा है सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं है कि वंदे भारत में, ट्रेन में आप वंदे भारत का मतलब है कि भाई जल्दी पहुंचाओ, कोई जल्दी नहीं पहुंचाएगी। एवरेज टाइम जितना है सबका उतने उसका है। उसको सावलिया की तरह ट्रीट किया जाता है। वंदे भारत जा रही है, 4 को स्टेशन आगे का ट्रेन रोक दो, इसको जबरदस्ती निकालो। वो अच्छी ट्रेन नहीं, उसे अच्छा बर्ताव किया जाता है। उसी को पैसेंजर की तरह खड़ा करो ना, देखो फिर कैसे होता है। हाँ नया नया है नहीं, उसको प्रायोरिटी पे भी उसे चलाना है। वंदे भारत हो गया, शताब्दी हो गया, तेजस हो गया, राजधानी हो गया, इसे प्रायोरिटी बेसिस पे चलाना होता है, इसलिए उसे करना होता है। अब भारत की समस्या ट्रेन नहीं है, भारत की समस्या पटरी है। पटरिया में कभियो आपको 100-110 से ज्यादा जाने ही नहीं देगा। अब पटरी में इतना घुमाव है, इतना घुमाव है कि आप 2 किलोमीटर से ज्यादा सीधा देखना बड़ी मुश्किल है। हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पे एक मोड़ है, सीधा ले जाएगा तब ना वंदे भारत चलेगा। पहले ट्रेनें थी बहुत धीमी स्पीड से चलती थी, तो कितना घुमा दो। देश आजाद हुआ तो ओकरे पे धके ब्राउन फील्ड और बना रहा है,
नया बनाया सब नहीं यहाँ पर। और जो बड़े अधिकारी हैं लोग, जो सीएम को सलाह दे रहे हैं, जो रेल मंत्री को सलाह दे रहे हैं, उस लेवल के हैं, तो उन लोगों के पास इतना धौस, इतना हनक है ना कि वो प्राइवेट कंपनी कभी होने नहीं देंगे। रेल विभाग में जो हनक है उनका, 2 डिब्बा का ट्रेन लेके चल देता है सब। 2 डिब्बा का ट्रेन, कौन जा रहे हैं? डीआरएम साहब आ रहे हैं, बाकी ट्रेन अरे रोक दो, मतलब क्या है इसका? सारा ट्रेन क्या कर दे, रोक दे। इतना हनक, इतना पावर है ना उन लोग में। अब प्राइवेट कोई रहेगा तो कहेगा तुम ट्रेन लेके कहे जा रहा है भाई, गाड़ी ले लो जाओ। नहीं समझे? तो हम लोग के यहाँ ट्रेन का जो चक्के, ये पटरिया है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। और मालगाड़ियों के साथ तो सौतेला व्यवहार हो रहा है यहाँ। सबसे ज्यादा इनकम उसी में होता है। जो सामान ढोने वाली मालगाड़ियां होती है ना, इसी से इनकम होता है रेलवे को। बाकी में तो लॉस में चल रही है रेलवे। रेलवे कंप्लीट लॉस में है, उसको फायदा में कौन ला रहा है? मालगाड़ी। क्यों? उसका ना बनाने में खर्चा कम है, ना उसमें सीट देना है, ना गद्दा देना है, ना टॉयलेट बनाना है, ना वॉशरूम बनाना है, ना पानी का झमेला, ना शीशा लगाओ, ना जंगला, ना खिड़की, ना एसी, पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, ना जहर खुरानी, ना मिलावट, ना प्रचार, ना कुछ है कि नहीं। यहाँ पे झमेला, एगो सीट पे एक को बैठेगा। अगर एगो सीट है तो एक को ना बैठेगा, खोपड़िया पे दूसरे को नहीं ना बैठाएंगे। अब मालगाड़ी में एगो के ऊपर 20 गो बोरा लाद दो, जितना में एक आदमी बैठता है उतना में 20 गो बोरा बैठेगा। एक के ऊपर एक लाद दोगे, आदमिया को एक के ऊपर एक नहीं ना लादेंगे। स्लीपर बनाएंगे तो 3 गो अटेगा खूब से खूब। जितना दूर में 3 गो आदमी सूत के जाता है, उतना देर में, उतना में तो 200 बोरा अट जाएगा। अट जाएगा कि नहीं? एक को बोरा विदाउट टिकट नहीं, एक को बोरा विदाउट टिकट नहीं, क्योंकि उतरने के टाइम देवे नहीं करेगा। जब आप पार्सल लेने के बाद जाएंगे ना, आपका वहां पे टोकन कटा के पार्सल स्लिप नहीं रहेगा, देवे नहीं करेगा, कहेगा आप ही का नहीं है यहाँ पे। तो विदाउट टिकट का झमेला नहीं है यहाँ पर। बहुत सरदर्द ही नहीं है ना उसको, कोई मतलब नहीं। ना टीटी की जरूरत है, ना जीआरपी की जरूरत, ना आरपीएफ की जरूरत, ना पुलिस, ना छेड़खानी, ना जौहर खुरानी, ना कुछ। ये सब बड़ी बदतमीजी होती है ट्रेनों में। ये जो 2-3 स्टेशन के बाद जिन्हें उतरना होता है, या जो आसपास के होते हैं, ये लोग कई बार दूर से जो सफर कर रहा होता है उसके साथ बड़ा मिसबिहेव कर देते हैं। जिसको दूर का सफर करना है, जैसे आपको यहां से जाना है कानपुर तक, शांति से बैठे रहेंगे, कहीं और जाना। लेकिन अगर ट्रेन कहीं पास से गुजरी और जो 2-3 स्टेशन पर रेगुलर सफर करने वाले हैं, बड़ा बदतमीजी करने लगते हैं कई बार यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया? हाँ, लेडीज के साथ और बदतमीजी कर देते हैं। ये सब में तो यही सब चीजें खराब लगती है, बहुत उटपटांग होता है। हम लोग एक बहुत पहले एक जगह जा रहे थे लोग, तो एक ऐसे तू मैं हो कर दिया वो, भाई सीट है और 3-4 आदमी थे, उनकी पूरी फैमिली थी, और उनकी सीट तो उनको जबरदस्ती उठा बैठना है। तो ये 3-4 आदमी उनका विरोध किया। ये क्या तरीका है? हम लोग को नहीं पता कि कौन फैमिली है, लेकिन इंसानियत तो दिखती है ना भाई, कि वो इंसान है भाई, उसके सामने छोटे बच्चे हैं, तो सोचता है कि सबको लग। तू कह रहा है, धमकी क्या दे रहा है? चलते अगला स्टेशन पे तोरा बता रहे हैं, ऐसे धमकी दिया। अब वो फैमिली एकदम, मतलब चेहरे पर स्ट्रेस दिखने लगा वहां पे। औरतें, बच्चे सब सोचने लगे सब बदतमीज। अब फोन कर दिया था अगले स्टेशन पे, चल तोरा बता रहे हैं। हम लोग क्या करें लोग? अब हम लोग को सुपरमैन तो है नहीं, लेकिन यही पता था कि इस स्टेशन पे ही कुछ नहीं कर पाएगा। अगले स्टेशन, कुत्ता सब अकेले नहीं लड़ता है सब ना, भीड़ में लड़ता है सब। वो कहना चाह रहा था कि मेरी औकात यहाँ कुछ नहीं है, अगले स्टेशन पे हम सब मिलके मारेंगे। हम लोग कहें भाई ये क्या करेगा? तो हम थे, 2 और लोग थे, लोग स्टूडेंट लाइफ में, उसको उतार लिए लोग, कितने ये स्टेशन पे उतर। ट्रेन चल गई, उसको उतार लिए लोग, तो ये स्टेशन पे उतर, यहाँ पे उसको आराम से बैठा है लोग। उसके बाद हम लोग को भी टेंशन कि भाई हम लोग को भी उधरे जाना था। हम लोग को भी क्या जाना था, उधरे जाना था यहाँ पर। तो उसका मोबाइल छीन के फिर दूसरा ट्रेन में हम लोग बैठा है लोग। अगले स्टेशन में वो उतर नहीं दे दिए लोग, दूसरे स्टेशन पे छोड़े लोग। और छोड़ देते लोग ना तो पक्का लड़ाई झगड़ा करते थे। बहुत ही सब चीज खराब होता है। लेकिन अगर जो सामान वाली है, मालगाड़ी वगैरह है, इसमें क्या करेंगे? कोई विदाउट टिकट नहीं, पूरा का पूरा वैगन बुक होता है, एक डिब्बा पूरा बुक कीजिए। ऐसा नहीं कि हमारा 3 किलो आलू पहुंचा दीजिएगा, यहाँ से 3 किलो आलू लेके यहाँ पहुंचा दीजिएगा, नहीं करेगा ना। पूरा का पूरा क्या करेगा? डिब्बा बुक कराएगा। यहाँ पे ले जाइए पूरा डिब्बा, इसमें आधा भर के ले जाइए या पूरा सूत के जाइए, इसमें क्या ही मतलब है यहाँ पे। तो ये सब ये आपका पैसेंजर सवारी ढोने वाली गाड़ियां हैं, इसमें बहुत स्ट्रेस है गवर्नमेंट को भी। और हम सब लोग हमेशा आरोप लगाएंगे कि गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए, पुलिस को ऐसा होना चाहिए, फायर ब्रिगेड को ऐसा। हम चाहे जितनों खराब रहे, पूरी दुनिया अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे।
एनी प्रॉब्लम? ये तीनों याद रहेगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई के पास, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूर, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल बेंगलोर, रेल पहिया, व्हील फैक्ट्री छपरा, व्हील फैक्ट्री व्हील एंड एक्सल बेंगलोर, व्हील, व्हील एंड एक्सल बेंगलोर, व्हील एंड एक्सल, व्हील फैक्ट्री, व्हील एंड एक्सल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, रेल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। हाँ, ये तो एक ही चीज हुआ है जी। रेल कोच फैक्ट्री का ये पहला रेल पहिया कारखाना का ये छपरा में ही है। जगैया का नाम है बेला। रेल कोच मरम्मत, मरम्मत के लिए कहाँ है? हरनौत, मरम्मत के लिए हरनौत। कौन जिला? नालंदा। कहाँ पर? बिहार।